हाँ हाँ। नदी में स्नान का मज़ा कुछ अलग रहता है। और ऐसे खुले आसमान में, नदी में, प्राकृतिक वातावरण में स्नान और हाँ हाँ हाँ। नमस्कार, स्वागत है हमारे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय। कल हम बात कर रहे थे जप के बारे में। वो वीडियो 1 घंटा का जप क्यों करना है, जप से कैसे ग्रहों का शांति होता है, और जो ग्रह आपको बहुत अच्छे फल दे नहीं पा रहे हैं या आपके कुंडली में सही प्लैनेट होने के बावजूद आपको रिजल्टिव फल नहीं मिल रहा है, तो जप का पास वो शक्ति है जो आपके जीवन पे बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाके दे सके, जीवन के हर समस्या आपका दूर हो सके, आप अच्छे फल जीवन में प्राप्त कर सकें। दरिद्र दोष है और निवारण नहीं हो पा रहा है, जप में वो शक्ति है कि निवारण हो जाएगा। पाठ में भी वो ताकत है, उससे ज़्यादा है। मानसिक चिंता में पड़े हैं, दुखी हैं और कई प्रकार के ओवर थिंकिंग आपके जो लाइफ में चल रहा है और आप नहीं सक रहे हो, मानसिक तनाव और वहापो और उधेड़-बुन और मन में किसी के पास प्रति राग, द्वेष, घृणा, अहंकार, क्रोध, अंदर जलन जिसका ये रहता है, उसके ज़िंदगी में कभी विकास नहीं कर सकता। ऐसे भीख मांग के खाता रहेगा, ऐसे दूसरे का धन पे चलता रहेगा, स्वावलंबी नहीं बन पाएगा। जीवन में क्रम विकास रुक जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा समस्या उसके धरातल में, उसके इंटरनल जोन पे जलने का बू बाहर मीठा बोलता होगा, बाहर अच्छा बात बोलता होगा, आप अच्छे हो, आपका चेहरा अच्छा है, आप बढ़िया काम करते हो, आप सुंदर हो, आप तो बढ़िया हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अंदर अंदर चल रहा होगा, फट जाए, फुट जाए, मर जाए, और अभिशाप, क्रोध, घृणा, अहंकार, द्वेष,
अंदर किच्चड़ का किच्चड़। और कुछ लोग ग्रह दशा के कारण, सेकंड हाउस पीड़ित होने के कारण अंदर का जो घृणा है, क्रोध है, अंदर का जो राग द्वेष है, अंदर का जो मैला है, संभाल नहीं पाते हैं और मुंह से भभका के निकाल देते हैं। बड़ा दुर्योग है महाराज, बड़ा दुर्योग है। वो बोल ही देंगे, ठीक है। अच्छा, ये कोई परायों का नहीं, अपनों का। सोचो आपका बीवी हो, आपके नियर एंड डियर हो, आपके और कोई लबरा लबरी हो, आपके भाई हो, बंधु हो, कुटुंब हो, और अलग अलग है, श्राप निकल जाता है मुंह से। आपका प्रोग्रेस देख के सहन नहीं कर पाते, या आपका प्रगति देख के सहन नहीं कर पाते, या उनका आदत है जिंदगी भर। सोचो, मैं एक ऐसा व्यक्ति को देखा हूँ, अपना चाचा को, उसका चाचा को बोल, तेरा तो कोई नहीं है, आगे ना पीछे, 2 बेटी हैं, फिर तेरा धन कौन खाएगा, बांझ बने हो। सोचो कैसा लगा होगा एक बुजुर्ग चाचा को अपना भतीजी या भतीजा बोल रहा हो ऐसा बात। उसका क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन सोचिए आज से 20-30 साल पहले ये सुना और आज तक मेरे हृदय में आज तक है, तो उसका चाचा को कैसा लगा होगा। अब बताओ, उसका चाचा चलो कुछ बोले नहीं बोले, लेकिन अंदर तो उसका, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत चोट पहुंचता है। ऐसा ही कोई बांझ था, तेरा तो कोई बच्चा उच्चा नहीं है, तेरा संपत्ति कौन खाएगा, हमें दे दे, ले क्या ज़रूरत। ये तो मूर्खता, ये महामूर्खता वाली बात है। ऐसे ही सुना, मतलब कुछ एनालिसिस किया नहीं, समझा नहीं, सुधारा नहीं, किसी से सुन लिया, किसी से बोल दिया, तेरे चलते हम, अबे तेरे चलते हम क्यों रो रहे हैं। ठीक है, मेरे एक एक आंसू का तुम्हें बदला देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ठीक है, चलो और भोग लो। क्या हो गया, इतना भोग रहे हैं, और भोग लेंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर का जो कलुष कलमस, कचड़ा, गंदगी, बाहर कितना भी आप ऐसे कंडीशन पे कोशिश कर लो, काम नहीं देता। अच्छा, ऐसे लोग बरसों जप तप करने से भी काम नहीं आता है। आप बोलोगे जप से तो शुद्धि होता है, फिर क्यों नहीं शुद्धि हुआ, ये सब क्यों कलुष कलमस रहा। इसलिए रहा क्योंकि जप तप तो किया, गुरु के चरण में समर्पण नहीं किया। दूसरा ये कि सब कुछ तो किया, विधान के अनुसार नहीं किया, और विधान जो नहीं समझा और किया, फिर होता क्या है ना, हमारे अंदर का पाप पुरुष वाम कुक्ष स्थितम पापम पावरफुल होता है। और हमारे अंदर का कई प्रकार के, इस प्रकार के जप तप पूजा पाठ हमारे, पकड़ लो आपका राहु महादशा चल रहा हो, तो आपके लिए ये उस नेगेटिव एनर्जी को पावरफुल करने में मतलब ज़्यादा रह जाता है। तो इसके लिए क्या समाधान है फिर सर? समाधान यही है कि स्तोत्र का पाठ। यहाँ जप को सपोर्ट करने के लिए पाठ का आवश्यकता है। ये वीडियो का मेरा मेन मोटो है। अब आगे बात, तो जप अपने जगह में है, पाठ अपने जगह में है, लेकिन याद रखिएगा जप के लिए उस आधार पर पाठ का बहुत आवश्यक रहता है। पाठ के बिना जप कहीं ना कहीं अधूरा भी होता है, ऐसे बड़े बड़े गुरुओं का मुंह से सुना हूँ, लेकिन सबके साथ होगा ऐसा नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर गुरुजी? पाठ करना चाहिए। अरे इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं, आपका जप बीमारी ठीक कर देता है। आपका स्तोत्र पाठ कर देने से बीमारी ठीक हो जाएगा, दरिद्र दोष दूर हो जाएगा, दुर्मूर्ख मूर्ख महामूर्ख पंडित कालिदास बन जाएगा। अरे ये सब भाषण आषण किसी और को सुने ना, हमारे पास आके यूट्यूब बना के दिमाग खा रहे हो। सुबह सुबह अपने हैं योगा कर लेते हो, नहा लेते हो, और हमरे को दिमाग खाते हो। नहीं महाराज, दिमाग नहीं खा रहे हैं, अनुभव सापेक्ष बात कर रहे हैं। कोई भी जब आप पाठ करते हो, अब वो पाठ छोटा पाठ हो बड़ा पाठ हो, हनुमान चालीसा एक पाठ है, 40 पाठ, शताष्टकम एक पाठ है, 100 स्तोत्र का पाठ, ठीक है। ऐसे कवच पाठ, किलक पाठ, अर्गला पाठ, सहस्राक्षरी पाठ, सहस्रनाम स्तोत्र पाठ, विष्णु सहस्रनाम पाठ, दुर्गा सहस्रनाम पाठ, काली सहस्रनाम पाठ, सब हैं।
ये बड़े बड़े पाठ हैं। और मैं अगर कहूँगा जैसे मंत्र में कौन सा महान, बोले गायत्री। मंत्र राज बोला गया, और मंत्र राजाय विद्महे महामंत्राय धीमहि तन्नो गायत्री प्रचोदयात्। लेकिन गायत्री में सबका संपूर्ण अधिकार नहीं है, उसमें फिर वर्ण विशेष आ जाता है, ब्राह्मण और क्या क्या सारा बात है, वो सब बोलना ठीक नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे मतांतर हैं। तो फिर मैं यहाँ आ गया कि गुरु प्रदत्त मंत्र। ऐसे ही महास्तोत्र का पाठ कौन सा है कहा जाएगा, तो इसे नहीं कह रहा हूँ, इसे कहना मतलब स्तोत्र राजाय विद्महे कौन सा है आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, नहीं बोलता हूँ, हैं ठीक है, पूछ लेना कमेंट करके जिनको बहुत ज़रूरी है। तो इसको मंत्रों का राज बताया गया, राजा गायत्री मंत्र को बताया गया, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं है। और ब्राह्मण को तो कह दिया भाई तू काली साधना कर, दुर्गा साधना कर, हनुमान साधना कर, क्या साधना करना है कर, बिना गायत्री का सब फेल्योर। तो ऐसे ही स्तोत्र में हर जो चीज 4 पद से आगे बढ़ गया उसको लौकाचार, कुलाचार, विदाचार में नहीं, क्लासिकल में नहीं, स्तोत्र का अंतर्गत लाया गया है। अब एक उदाहरण पकड़ लो, शिवमानस पूजा, शिवमानस स्तोत्र, शिवमानस पाठ, शिवमानस का जो कौन सा रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितां मुगमदां मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितगुह्यतां सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरकण्डोज्ज्वलं तम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चाम्रं योगिगं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैरिबिलङ्गकालगीतं च नृत्यं ददा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुति बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव भो पूजां गृहाणं प्रभो आत्मा तं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरग्रहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वज्ञरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तरखिलं सम्भूतभाराधनं करचरणकृतं वा कार्यजं वा कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं भीतमभीतं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणार्धे श्री महादेव शंभो श्री सच्चिदानंद विष्णु। ये और आखिरी में ओम शिवार्पणमस्तु। दिस इज बेसिक है, यही करना नहीं कह रहा हूँ मैं, उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे माँ दुर्गा का भी पाठ है, मानस पूजा उपचार है, शताष्टकम है। तो चलो मैं अब पंडिताई नहीं दिखा रहा हूँ, अब फिर पाठ नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अब ये पाठ करने से क्या होता है ये बताओ महाराज, पाठ करके दिखाने से हम क्या करेंगे क्या होगा बताता हूँ। ये जब जैसे जाप करते हो, कर जैसे आपको एक उदाहरण दूंगा, जैसे पकड़ लो आप माला पकड़ते हो, ठीक है, और माला में बेग होना चाहिए, बिना बेग का तो नहीं होगा। आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वो मेरा बेग तो यहाँ है ही। तो माला पकड़े, विधान अनुसार पकड़े, चल रहे हो, चल रहा है। क्या हो रहा है, मन में आप स्पेस नहीं दे रहे हो, आप कंटिन्यूअस एक जाप को मैं कर रहे हो। चलो आज मन में भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, आपका मन में चल रहा है, वहाँ को ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा करने से ऐसा बोल दिया, उसके साथ ऐसा कर रहा है, मेरे को बहुत दुख दे रहा है, उसका फट जाएगा, उसका मेरा आंसू गिरेगा, उसका ठुकड़ हो जाएगा, उसका फुकड़ हो जाएगा, उसका ऐसा हो जाएगा, उसको मेरे को ऐसा बोल दिया, साला ठहरो, उसके साथ ऐसा होगा तो उसको बम लगा दूँगा, उसको एसिड डाल देंगे, उसका कण इधर चल रहा है और अंदर आग जल रहा है, अंदर जलने का बू आ रहा है। इंटरनल धरातल में बेसिक पे नेगेटिव चल रहा है, क्रोध, ईर्षा, घृणा और कई सारे कलमस, इसका ऐसा हो जाएगा, उसका वैसा हो जाएगा, उसका कंठी पे आ गए फिर आप उल्टा चल रहे हो, और जोर से बढ़ा, और जोर से बढ़ा, और जोर से बढ़ा, और जोर से बढ़ा, ज्यों 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 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, और जब आगे बढ़ा आप देखोगे फिर धीरे धीरे मंत्र ही मंत्र रहने लगेंगे। ये नया साधक के लिए कह रहा हूँ। एक कंडीशन आ जाएगा, देखना कि इस प्रकार के ओहापो और नेगेटिव थॉट ड्यू टू दिस आउट हो गए, फिर धीरे धीरे एकाग्रता आने लगेगा,
लेकिन अगर उसके साथ, इस मंत्र के साथ, अगर, ये नहीं बताना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकली बताया जाता है, क्योंकि गलत करिए तो फट बैकफायर मारता है। अगर चलो इतना बता दूंगा, अगर आप लोग जानते हो अनुलोम विलोम, उस श्वास के साथ चलाओ, और अगर हाथ छोड़ के आपका अनुलोम विलोम आपके कमांड के अनुसार हो जाता है, विदाउट टचिंग द नोज बाय योर हैंड, एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली इट आप चाहते हो बाएं में जाए, दाएं में आए, दाएं में जाए, बाएं में आए, और उसके साथ मंत्र का भी चलन हो, तो देखना मन जल्दी से जल्दी क्या होगा, शांत होने लगता है। और अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपका माला स्टैंड के साथ माला है, और आप नौली, वज्रनौली, और सॉरी वज्रनौली नहीं, माफ़ करिए, आप त्रिबंध, महाबंध, उड्डयन, जालंधर, और ये इस प्रकार के जितने सारे हैं, और ज़्यादा मूवमेंट में हो तो अलग बला, तो ये सब नहीं बताना चाहिए ओपनली। लोग बिना फालतू का प्रयास कर लेते हैं, फिर उसका, क्योंकि गुरु सानिध्य में ये सब एडवांस लेवल का जो साधनाएं हैं उनको करना चाहिए। प्रचंड रिजल्ट साहब, प्रचंड। वहाँ बैठे बैठे अगर आपका ज़िंदगी में भूचाल नहीं आ जाए तो एक मुच्छ काट के घूम लूँ, अगर इन कॉम्बिनेशन के साथ करते हो। जैसे मेरा करना ही पड़ता है ना सर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ अभी? तो ऐसे ही पाठ कर रहे हो, पाठ धीरे धीरे मौखिक होगा, फिर बुदबुदा के होगा, फिर इंटरनल पाठ होगा, अंदर चलाना चल रहा है। और वो पाठ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, सेम सिस्टम में होता है, डिफरेंट सिस्टम में होता है, मल्टी सिस्टम में होता है, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में होता है। तो जब आप पाठ करने लगते हो, नित्य निरंतर रेगुलर लेवल पे पाठ करने लगते हो, इन पाठों से क्या होने वाला है, एक आप अपने सबकॉन्शियस को कमांड दे रहे हो। ये हो जिसे सोचो शत्रु निवारण वाला हो, या काली दुर्गा या शिव कवच, या जैसे उसमें छेदे छेदे मारे मारे भिंद भिंद उचाटे उचाटे भिद्रवे भिद्रवे सोसे सोसे सुहारा रिंगारियो मध्य मध्य शत्रु मर्दे मर्दे स्वास स्वाग होता है ना, ये तांत्रिक बेस का है। तो ये क्या कर रहे हो, और जब वो करते हो देखो एक एक रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देख रहे हो ना, एकदम आप देख सकते हो जिनको दिखाई दे रहा हो, खाली बोलते ही वो ऊर्जा आपके अंदर छलांग मार के, बवंडर मार के, उछल के एकदम खोलने लगेगा अंदर से। उस समय भूल गए कौन कुत्ता चुतिया हरामी कुत्ता, जो भी जो था, ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। आपका ऊर्जा, आपके षड चक्र के जो एनर्जी का मूवमेंट एंड बैलेंस होना कहाँ से हुआ? इधर से वर्बली मौखिक आपके माउथ पीस चल रहा है। कैसे चल रहा है? ड्यू टू योर माइंड, मन के माध्यम से, माइंड एंड भोकाल। कायेन मनसा वाचा, कायेन वाचा मनसिंद्रिय वा बुद्ध्यात् मनावात् प्रकृते स्वभावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै, दैट योर नारायण। या आई जस्ट गिव यू ऑल दिस थिंग। कहाँ से हुआ? ऊर्जा का अपलिफ्टमेंट, मूवमेंट, थ्रो इट आउट। कहाँ? नारायणेन, और गुरु प्रदत्त हो तो गुरु चरणेन, और उससे आगे नहीं बोलूँगा। जब आप उसको विनियोग करते हो, जब विनियोग नहीं करते हो तो लाख रुपया इनकम कर लो, क्या होना? क्लिक क्लिक क्लिक, क्या बोल रहा हूँ? करोड़ों कमाया, विनियोग नहीं जानते। बहुत कमाया, घंटों 4-4 घंटा का जब, विनियोग नहीं जानता, एप्लीकेशन नहीं जानता। उसके लिए पात्रता देखना पड़ता है कि शिष्य में कितना पात्रता है, तभी विनियोग। क्योंकि गलत विनियोग किया तो पता है ना, वो भस्मासुर। ठीक है, हमारे ज़िंदगी के साथ भी ऐसा होता है। मैं देखा हूँ 14 साल से अखंड दीप बना के जीप जप कर रहा है, विनियोग नहीं पता, कांटी ठोकेगा। ठीक है, तब जिंदगी क्या होता है? बवंडर और प्रॉब्लम के भंडार में पड़ जाता है। जिंदगी प्रोग्रेस क्या करेगा? जिंदगी कहीं पर जाके अटक गया है। समस्याएं ऐसे आके सामने खड़े होते हैं कि वो समस्या और वो ऊर्जा आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आपको अगर कोई काम दे तो आपके द्वारा नहीं बनता, क्विट करने लगते हो। लाइफ क्विट लाइन पे चला जाता है, ब्रेकडाउन पे चला जाता है। समझो क्या बोल रहा हूँ? भैया मैं घुसन तड़ू नहीं घुसा,
इसलिए पाठ का करना बहुत ज़रूरी है। और पाठ नहीं करते हो तो समझ लेना कि जो भी जाप इत्यादि करते हो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है, क्योंकि मंत्र छोटा हो गया, 24 अक्षरी हो गया, पंचाक्षरी हो गया, षडाक्षरी हो गया। लेकिन जब पाठ करते हो तो वो पकड़ लो सहस्राक्षरी, तो 1000 अक्षर का हुआ। तो आप क्या करते हो, जब वो मूवमेंट होता है ना, बड़ा इतना फास्ट एनर्जी का मूवमेंट होता है, आपका सबकॉन्शियस एक प्रारंभ कर दिया। कोई भी पकड़ लो, नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले, तांत्रिक वाले, वैदिक वाले, कोई भी पकड़ा और आखिरी में जाके लेके पटकेगा आपको। तो ऊर्जा का जो चैनलाइजेशन मूवमेंट होता है और उसका विनियोग जब आप करते तब जाके विनियोग कर सकते हो। उपयोग और विनियोग दो अलग अलग बिंदु है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसलिए जैसे जाप आपके लिए अत्यंत उत्तम है, ऐसे पाठ भी आपके लिए बहुत मूल्यवान बनता है। ठीक है? क्लियर? कौन कौन से पाठ करना और कौन कौन सा नहीं करना, कैसे करना, जप के लिए जो विधान है पाठ के लिए भी वही। इसलिए मैं बड़ा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप 1 घंटा का ऑलरेडी जप का वीडियो दे चुका हूं, देख लेना। इसका ठीक पूर्व वाला होगा या 1-2 वीडियो नीचे आगे पीछे होगा। सही आसन होना चाहिए, कंसर्न एनर्जी का अलग। अगर आप दुर्गा एनर्जी में जाते हो तो लाल, काली एनर्जी में जाते हो काला, और काली का भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। अष्टकाली का, श्मशान काली, गुह्य काली और जो भद्रकाली, ऐसे करके दक्षिण काली, महाकाली, संध्या काली, गढ़ काली, ऐसे कई सारे जो वेरिएंट है, तो उसका अलग अलग रहता है। तो उसका उसी हिसाब में माला भी चेंज होता है। आप बोलोगे इतना सारा वेरिएंट बोलते हो, हम लोग समझ नहीं पाते यार, टारगेट में बोलो। हाँ चलो कोई बात नहीं, टारगेट में बोलता हूँ। जो वैष्णव मार्ग में जा रहे हो, शैव मार्ग में जा रहे हो, शाक्त मार्ग में जा रहे हो, गाणपत्य में जा रहे हो, आपका जिस ट्रैक में जा रहे हो, कुंडली के अनुसार जो भी निर्धारण और नीति बनता है, उसी हिसाब में ये निर्णय कर लो कि कौन सा ट्रैक पे चलना है, तो उस विधान को फॉलोअप करना। और कल बताया था आसन शुद्धि, भूत शुद्धि इत्यादि इत्यादि, पाप पुरुष शुद्धि, दिगबंधनम, ये सब बताया था ऑलरेडी। इंद्र को नहीं जाए और आपके पास वो शक्ति रहे, ये कर लें। ये विधान के साथ दक्षिणे तु दीप प्रज्वलनम, और धूप और दीप होना चाहिए। कौन सा धूप होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए, बांस का नहीं, शुद्ध देसी गाय का गोबर का। और अगर नवग्रह शांति या नवग्रह से उत्तम फल पाने के लिए अगर कर रहे हो तो ये जरूरी है कि देसी गाय का गोबर, इंडिजिनियस जेबो काऊ का गोबर का नवग्रह धूप चाहिए। ऑर्डर कर लेना 9437580589 या फिर 9938727418। व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं उठा पाऊंगा, हज़ारों कॉल आते हैं। मैं उसको, मेरा मैनेजर या मेरे जो असिस्टेंट्स हैं या मैं जो 5 एस्ट्रोलॉजर को पाल के रखा हूँ, वो लोग कवर अप कर देंगे। और अगर मैं हैंडल किया तो मैं आपको कवर कर दूँगा। तीसरा बिंदु, स्तोत्र पाठ के लिए, काया शुद्धि के लिए तुलसी जल का पान इजीली फ्री में मिल जाएगा। गोमूत्र का पान अत्यंत आवश्यक रहता है। शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र का पान बहुत 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 जरूरी रहता है। अगर वो नहीं कर पाते हो तो फिर ये काया शुद्धि का काम नहीं होगा। क्लियर? तो तुलसी जल, गोमूत्र जल, और उसमें अगर गोमूत्र चाहिए, गोमूत्र अर्क इत्यादि चाहिए, गोघन बट्टी अगर पकड़ लो, वो भी नहीं मिलता है तो गोमूत्र का हम लोग टेबलेट बनाते हैं छोटे छोटे। बेचने का ऐड नहीं कर रहा हूँ, है नहीं लोगे तो भी कुछ जाता नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है, उसका चिंता नहीं है। हम लोग थोड़ा जंगली गाय का बनाते हैं, और आपको गौशाला वाले कूटी चकड़ चूनी खाने वाले का मिल जाएगा। पानी में डाल दो, पी लो। क्यों बोलता हूँ, डिफरेंस देख लेना। आज तक तो बहुत किया, अब मैं जो कह रहा हूँ उस पद्धति में करके देखो। शरीर शुद्धि, काया शुद्धि, उत्तम पान करने के बाद स्तोत्र का एनर्जी क्या बनता है और आपके अंदर क्या उसका इम्पैक्ट डालता है। आप फिर देख लेना कि क्या शनि दिखाओगे और क्या बात दिखाओगे, क्या राहु दिखाओगे और क्या मानसिक विभ्रमता दिखाओगे। क्या दिखाना है दिखा दो, कुछ नहीं होने वाला। ये इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल रहता है कि आपके अंदर का जितने सारे विषमताएं हैं, मानसिक उच्छृंखलताएं हैं, राग द्वेष इत्यादि हैं, और जो भी ग्रह बाधा, ग्रह पीड़ा है, या बहुत सारे, जैसे कल मैं 2 कुंडली देखा स्पेशली, मतलब बहुत तो देखा लेकिन 2 जो देखा उसमें यार एक भी दुर्योग नहीं है। सब प्लैनेट बढ़िया, उच्च का है और बढ़िया सब है। बोलता है यार नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। अबे मैं बोला तेरे पास तो करोड़पति बनने का योग है, 100 आदमी को नौकर रखने का योग दिख रहा है। मतलब ओपन चैलेंज लिख लो,
और पेन चैलेंज अगर कोई ये मेरा बात काट दे, मैं वीडियो बना के भी दे दिया उसको, बोला नहीं तो हो रहा है। बोला दोस्त किसका? आपके पास क्वालिटी है, आपके पास वो उस प्रकार का ऊर्जाएं हैं, उपयोग नहीं करोगे, कर्म ही नहीं करोगे। बोले कहीं से मिल जाए गुप्त धन गुरुजी बमा के तो बनेगा। बोला खाक बनेगा खाक बनेगा। उसी के आधार पर आपको कर्म भी करना पड़ता है। और दूसरा याद रखना, कोई भी महान काम, महान प्रोजेक्ट, महान टारगेट कुछ भी अचीव करना है ना, सबसे पहला क्या चाहिए? आपके अंदर का पावर, ताकत, ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा। खाओगे हड्डक बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन और बड़ा गड़ा आलू चॉप और पानी पूड़ी और चाउमीन मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, हड्डक बर्गर, पिज्ज़ा, और बोलोगे कि हम जप कर लें, मांस मछली दारू और सारा खा लो, और बोलोगे ग्रह अच्छा फल नहीं देंगे। अबे देंगे क्या, देने वाले होंगे भी ना, खींच के 2 लापड़ लगाएंगे आपको। ठीक है, तो स्तोत्र पाठ के लिए चुजी आहार फूड होना चाहिए। तो आप देखना कि आपका स्तोत्र पाठ, आपके जाप आपको बहुत सारे बाधा विघ्न में काम में आ जाएंगे। और फिर कल वही बात हुआ कि काम कैसे दे रहा है या नहीं, कैसे हम तो करते हैं गुरुजी, ये पाठ करते हैं, करते हो बढ़िया, बहुत सुंदर बात है, फिर काम क्यों नहीं दे रहा है? ये कारण। तो इस कंडीशन पे जो भी पार्ट का मैं बता रहा हूँ आपको, और जो भी पार्ट आपका ज़िंदगी में सिलेक्टेड हुआ, एक बात बताता हूँ, ध्यान देना, छोड़ना नहीं। ये प्रार्थना उस पाठ में करना कि प्रभु चाहे ब्रह्म प्राप्ति भी कल हो जाए, ईश्वर प्राप्ति भी हो जाए, गॉड रियलाइजेशन सोल भी हो जाए पूरे, फिर भी हमसे नहीं छुड़ाना फिर भी तेरा पाठ मुझे नहीं। हे माँ जगदम्बिके, जगत जननी, आदि माता, माँ प्रकृति माई, हे राजराजेश्वरी, चैतन्यमयी, आनंदमयी, करुणामयी, मातेश्वरी, सब करना। मुझे इतना देना कि कल जब शरीर छोड़ूं, चाहे समाधिस्थ, चाहे मृत, चाहे होश में मरूं या बेहोश, चाहे बैठ के मरूं चाहे सो के, तेरा पाठ करते करते जा, तुझे मैं नहीं भूलूं। और ये भगवान रामसुखदास, मैं भगवान बोलता हूँ, स्वामी रामसुखदास नहीं बोलता हूँ, भगवान रामसुखदास भी, उनका एक, आप कभी गीता प्रेस में जाओ या पुस्तक लो, हे प्रभु मैं आपको नहीं भूलूं, तू तो नहीं भूलता है, मैं तुम्हें नहीं भूलूं। ठीक है, ये भक्ति होना चाहिए, तभी काम करते हैं। और स्तोत्र पाठ इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूं कि जैसे नवग्रह का भी स्तोत्र है तो उसका भी पार्ट एप्लीकेशन है, लेकिन सबसे पहला गुरु स्तोत्र का पाठ अत्यंत आवश्यक बनता है। पहले उसे सिद्धि कर लो। क्यों करोगे? वही वाला, गुरु रेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मम गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजेत गुरुम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो पूरा लंबा पाठ है, करीब करीब 40 श्लोक इसमें आते हैं, तो ये तो जरूर होना चाहिए, है ना। फिर जाके अथर्वशीर्ष किसी का भी ले लो, चाहे गणपति अथर्वशीर्ष ले लो, मातेश्वरी का ले लो, आप कोई भी ले लो। ये दो तो ये क्या है, फंडामेंटल स्टार्टिंग फाउंडेशन है। आप लोग सारे इतना संस्कृत नहीं जानते हैं, संस्कृत कहाँ जानते हैं हम, मैकॉले का आउटपुट हैं, काला अंग्रेज जो गांधी बोले थे ना, गोरे अंग्रेज से तो बचाया, काले अंग्रेज से देश को कैसे बचाओगे। तो हम तो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं और आप संस्कृत का बात कर रहे हो। कोई बात नहीं साहब, हनुमान चालीसा इज इट सेल्फ बिलोंग्स टू स्तोत्र। और नहीं, मैं कहता हूँ जो भी लोग शनि का 7.5, शनि का ढैया, कंटक शनि, पनौती शनि, ऐसे में जन्म हुए हो, लग्न में शनि में जन्म हुए हो, जिंदगी रुका रुका है, आज तक एक इतना कुंडली देख लिया यार, एक भी अष्टम शनि नहीं देख पाया किसी को कि जो ठीक ठाक है। कौन सा बात बताऊं यार, और लग्नेश बन के अष्टम में बैठा है तो और नहीं देख पाया।
और दूसरा नहीं देख पाया, गंडमूल में जन्म हुए, 6 गंडमूल नक्षत्र जिसका भी है, चलो बाकी ग्रह दशा अंतर्दशा कहीं उसको ग्रो कर भी दे तो आखिरी में फिर उसी माई के पास चले जाते हैं। कौन माई? नाम लेने से खाना नहीं मिलेगा, वो पीपलगछ में रहने वाली, क्योंकि वही तो उसका मालकिन है। ये जो 6 गंडमूल नक्षत्र है ना, उनका मालकिन वही है। तो आखिरी में सब ले दे के 0-0 बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आपको इतना ही कहूँ मैं, ऐसे लोगों को भी मैं देखा हूँ, ये सुंदराकांड का पाठ आदमी को नीचे से ऊपर उठाता है, अर्श से फर्श कर देता है, ये फर्श से अर्श कर देता है, मतलब उन्नति दे देता है। पाठ में इतना दम है, लेकिन उनका पाठ चमत्कार है। मैं करता हूँ ऐसा नहीं कहता है। और ऐसे अगर कोई पाठी मिल जाए ना, मेरे बहुत सारे मित्र, स्टूडेंट नहीं बोलता, शिष्य नहीं बोलता किसी को, मैं अपने को गुरु नहीं मानता हूँ, है ना, तो मित्र हैं, और जो लोग भी इसको लेके शुरू किए हैं उनका ज़िंदगी कमाल का हो गया है साहब, कमाल का हो गया है। कमाल मतलब हर क्षेत्र में कुछ अलग, मात्र 1000 पाठ कवर करते करते उनके ज़िंदगी में चमत्कार हो जाता है। ठीक है, तो आप भी ये मेरा बात मान के, जो लोग जापक हो, जाप करते हो, पाठ के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है गुरुजी, दिमाग खाते हो यार, फिर अभी का जाप बोल रहे थे, का टोटका उटका बोल रहे थे, अभी आ गए बेटा स्तोत्र पाठ में। ठहरो जरा, सुन तो लो। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपके बहुमूल्य समय, दिन का समय दे के करें, उस समय कर लो जो संध्या समय रहता है। चलो दिन में जैसे आसन प्राणायाम ध्यान धारणा योग घूमना ये नदी स्नान ये सब काम करो, ऑफिस सब देखो, कोई बात नहीं, लेकिन जो संध्या संधि समय होता है ना, ये संधि समय, इस समय संध्या मतलब जस्ट सनसेट एंड सनराइज, तो ये संध्या हो गया, ये दूसरा संध्या हो गया, तीसरा संध्या भी है, भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ शाम का संध्या, उस समय अगर करते हो तो आपके लिए सबसे बेहतर है। नहीं चलो मिस हो रहा है, टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है, ऑफिस काम है, घूमने वाला ड्यूटी है, कोई बात नहीं, रात को एक रूल बना लो, सोने से पूर्व करना, नहीं करना चाहिए लेकिन करो। फिर देखो जो, अच्छा आप बोलोगे यार काम कैसे करता है, ये तो बताया नहीं। काम ऐसे करता है, जब आप पाठ करते हो धीरे 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 देखना, ये सब सीक्रेट कोई एक भी वीडियो दिखा देना, मेरे को लिंक भेज देना यार, अगर इस टॉपिक पे ऊपर कोई बोल रहा हो। और बाद में मेरे से कॉपी करके बहुत लोग बनाते हैं तो अलग बात। इस प्रकार का टॉप सीक्रेट गर्भ घमंड से नहीं कह रहा हूँ, मैं भी सबको देखते रहता हूँ, ऐसा नहीं है मैं क्यों झूठ बोलूँ, नहीं देखता मैं एकदम महात्मा नहीं, बड़े बड़ों का भी देखता हूँ। अच्छा मेरे से भी टॉप लोग भी हैं ना यूट्यूब में, तो देखते रहता हूँ। अच्छा नहीं भी देखा तो बहुत सारे गुरुओं के साथ शरण में रहता हूँ, जाते रहता हूँ, कई लोग बुला लेते हैं तो वहाँ भी पहुँचते हैं। ये हम लोगों का कॉन्फ्रेंस भी होता है जितने सारे ज्योतिषों का, तो जाता हूँ और खुद का भी अनुभव है। तो क्या बिंदु है, जब करते करते चलोगे, करते करते जाओगे, 1000 2000 लाख तक पहुँचने लगेगा, पाठ का बात कर रहा हूँ, तो उस समय क्या होता है, वहाँ पाठ करते करते ही मतलब क्या हुआ, ये जो कमांड दे रहे हो, ये जो सेल्फ कमांडिंग चल रहा है, सोचो एक उदाहरण दे रहा हूँ, परिणाम प्रलयम जानती में ऐसा करके वो कर रहे हो, तो पकड़ लो ये जो शत्रु बाधा वाले करते हो या जो धन प्राप्ति वाले कर रहे हो, तो वो जब करते हो और वहाँ आप पाठ करते करते एक टाइम तो ऐसा आएगा कि किताब देखने का ज़रूरत नहीं, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि शुरू किया तो फट से ख़त्म होगा, पूरे एक लाइन ट्रैगल में चला जाता है।
जिस दिन ये टारगेट आपका अचीव हो गया कि आप और पाठ नहीं कर रहे हो, पाठ हो रहा है, आप कोई भिन्न एक अवस्था में हो, होता है, जाप में होता है, पाठ में होता है, ध्यान में होता है, और इसके लिए बहुत समय नहीं चाहिए, डेडिकेशन थोड़ा चाहिए। आपके पास अगर सही डेडिकेशन है तो वो होता है, नहीं है तो बम बम कैलासी घट घट के बासी, क्या करें, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, सीक्रेट रखना। और वो कंडीशन कितना बार आ रहा है, मैं कह देता हूँ, एक बार भी जिंदगी में आ जाए ना, एक बार, फिर जो चाहते हो नहीं हो जाए, मेरे को बोलना, मेरा पूरा चैनल डिलीट कर दूंगा। चैलेंज नदी में बैठ के कह रहा हूँ, लेकिन वो कंडीशन आना चाहिए। और पाठ में जल्दी आता है। पठ कौन सा पाठ, अगर आपका गुरु दीक्षित दिया हो, गुरु दिया हुआ हो, नहीं तो नहीं, नहीं तो आएगा, इसका मतलब नहीं। बहुत सारे अभी हो, कल्लू राम सिंह फोन किया गदानंद सरस्वती मेरा तो गुरु दीक्षा नहीं है, हम कर रहे हैं। अबे तब भी करना, गुरु मिल जाएगा, करते चलो, वो स्तोत्र ही वहाँ तक पहुँचा देगा तुम्हें। तुम क्या गुरु को ढूंढोगे, तुम अल्पज्ञ, गुरु सर्वज्ञ, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, गुरु महेश्वर, तो पहुँचा देगा। करो ईमानदारी से, डेडिकेशन से, नेचर प्रकृति ला के वहाँ जगह दे देगा तुम्हें, वो सीट। तुम अगर पात्रता है तुम्हारे अंदर, तुम उपयुक्त पात्र हो, तो लॉ ऑफ नेचर कहता है कि वो सीट तुम्हारे लिए ही खाली रहेगा। और वहाँ उस सीट में कोई बैठा भी होगा ना, तो उठ के तुम्हें छोड़ देगा, होता है। बस जरूरी है कि आप अपने उस लेवल पे लेके जाओ। तो महाराज गलती होगा तो बैकफायर, हाँ होगा, हाँ, अरे क्या बात करते हो, गलती होगा, बैकफायर नहीं होगा, बैकफायर होगा, गलत फल पाओगे पक्का। फिर काहे करें, फिर मर भिकमंगा बन के, फिर बिन शादी बिन बिहाई बुल घूम। षष्ठी कात्यायनी का स्त्रोत कोई करे और उथरा लोग शादी नहीं हो, हुआ नहीं है। और एक गणपति वाला है, उसको तो 7 दिन में शादी होता है, लेकिन वो स्तोत्र सिद्धि हो तो ना, नहीं है और बोलेंगे हो जाएगा। बुढ़िया का शादी हो गया है, आप बोलते हो नहीं। वो बेचारी मेरे को रिक्वेस्ट किया कि यार कोई नहीं है मेरा, कैसे करके एक कोई तुम, हो गया। हम नहीं किया कुछ, हम तो केवल रेकमेंड कर दिए कि कुंडली देखा, बोला इसको इस रास्ते पे चल, होगा, हो गया, होता है। अब सर ये डूज डोन्स और क्या क्या करना चाहिए वो तो बता दो, खाली स्तोत्र वोत्र बोलने गए, जा पाठ करो बोलने लग गए। हाँ अब सुनो ना, अब आए ना पते के बात पे, सही क्वेश्चन पूछा है। क्या है देखो, कोई भी स्तोत्र का पाठ जब करते हो, पहला 100 पाठ पूरा धीरे धीरे करो, अक्षर सह पहचान के करो, और हर 100 पाठ में एक बार करेक्शन के लिए किसी गुरु के पास जाओ, गुरुदेव थोड़ा करेक्शन कर दो, मेरा उच्चारण कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। कोई भी पाठ करो, छोटा पाठ, इवन हनुमान चालीसा का भी कह रहा हूँ, तो क्योंकि ये ग्लाइकोडिन है, सबके लिए कॉमन है, ठीक है, सब कोई कर सकता है। तो उसमें आप देखोगे कि वो करेक्शन अगर हो गया, क्योंकि जब आप टॉप गियर में चलाओगे ना, सुपरसोनिक जेट में, वो स्तोत्र जब चलेगा, निर्भूल होना चाहिए। और वो लेवल जब तक अचीव नहीं करते, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। आप बोलोगे गुरुजी आप तो बहुत हायर बात बोलते रहे। अबे क्या हायर बात बोल रहा हूँ, सोचो एक बार, YouTube में 4000 घंटा आवर व्यू टाइम चाहिए, 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए, कोई मजाक चलता है क्या? कर लो ना, नाक घिसड़ जाएगा नया चैनल खोल के। तो लोग गधा घोड़ा भेड़ बकरी लोग कर लेते हैं, तो आप नहीं कर सकते हो क्या? फिर आप आध्यात्मिक आदमी हो, फिर आपने जीवन का परिवर्तन चाहते हो,
एक नया मुकाम चाहते हो, जीवन का उन्नति चाहते हो, जीवन का संस्कार चाहते हो, जीवन का उत्तरोत्तर विकास चाहते हो, नहीं करोगे कौन करेगा? करना पड़ता है। इसी को तो बोलते हैं गुरु कृपा। कुरु पा फिर पाओ। कुरु माने करो फिर पाओ। अपने आप नहीं होगा, कुछ सरल वाला बताइए ना। ये सब बड़ा टेंशनुआ वाला बात कहते हैं आप, हजम पार हो जाता है हमारा। होगा ऐसा ही होगा। सरल क्या, इस धरती में शॉर्टकट में कट योर लाइफ। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। स्तोत्र इटसेल्फ एक आटम बम है। मैं कहूँगा आटम बम से बड़ा है। और सोचो, ये जैसे चंडी कवच है, जहाँ जहाँ आप जाते हो वहाँ वहाँ वो पाठ भी आपके साथ जाता है। एक आप खुद अनुभव करोगे कि आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ऊर्जा मंडल है, आपका जो ओरा है, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो एरिया है जहाँ तक आप हो, आप कभी नहीं सोचे ना ये स्थूल शरीर दिख रहा है तो आप इतना हो। ना ना ना, आप उससे बहुत बड़ा हो। जैसे बोलते हैं गाय गोमाता, शुद्ध देसी गाय का गोमाता को परिक्रमा कर लोगे या सप्तनंदीस परिक्रमा कर लोगे तो आप कितना बड़ा होते हो? 170 मीटर तक आप बड़े हो जाते हो। अबे साला पगला गया है ये, सुबह सुबह आके दिमाग खा रहा है। 170 मीटर हम उससे ज़्यादा होते हैं। कौन? जो जापक है, तापक है, साधक है, उससे ज़्यादा होता है। उससे ज़्यादा ऊर्जावान, शक्तिवान, बलवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी, परमवीर, धीर होता है। आप भी हो सकते हो। अपने को छोटा मत समझो, अपने को कमजोर मत समझो। दशा, अंतरदशा, ग्रह दशा के कारण मत डूब जाओ। उठो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्तवान। इसलिए शॉर्टकट मत ढूंढो, इसलिए आराम मत ढूंढो। मेहनत करने से होता है, करना पड़ता है। करो, पाओगे। अरे यार इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो, खाली पीली बोल रहे हैं का? अनुभव से भी कह रहे हैं, गुरु के आशीर्वाद से भी कह रहे हैं, इष्ट देवी कुलदेवी के आशीर्वाद से भी कह रहे हैं, मेरे पितरों का आशीर्वाद से भी कह रहे हैं, मेरे मातृ पितृ चरण कमल के कारण भी कह रहे हैं। देखते देखते आया हूँ, करते करते आया हूँ, तब कह रहा हूँ यार, ये जो मेरे वाणी में देख रहे हो ना कुछ, तो बिना किए ना ऐसे बोल नहीं सकता कोई। बोले और भी करते हैं, पक्का करते हैं, करना चाहिए। फिर समस्या कहाँ हो गया? समस्या ही हो गया। हम प्रकृति के गोद में करते हैं, शुद्धता पूरे देसी गाय के साथ, क्योंकि कोई भी पाठ, कोई भी साधना, कोई भी पूजा, कोई भी कर्मकांड बिना गौ, क्या गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, 3 नहीं है फेल। जैसे वैश्य किसे बोलते हैं? गीता में कृष्ण भगवान, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। वैश्य कौन है? प्योर वैश्य कौन है? बोले कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, 3 करता हो तब उसे क्या बोलना? बढ़िया वाणिक वैश्य। नहीं तो क्या, उसका नीचे वालों को गिनती कर लो, उससे नीचे में चले जाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर नहीं है तो और नीचे भागा। क्लियर? तो बनने के लिए क्या करना? ये 3 चीज चाहिए, 3 का भी नहीं योग चाहिए। ट्रायंगल है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधौ। ये चले तो। और सीक्रेट चलो अंदर थोड़ा जाऊं। वो सीक्रेट ये है कि बाप, अगर आप कोई भी जाप करो, कोई भी पाठ करो, कोई भी पूजा करो, कोई भी कुछ भी आध्यात्मिक क्रिया, इवन दान भी, क्या है? सबसे पहला, मेरा 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। किसका? शरीर का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का। किसका? मन बुद्धि चित्त अहंकार का। किसका?
कॉन्शियसनेस का, चेतना का। खाली मैकेनिकली मंत्र चले, मैकेनिकल मंत्र काम नहीं देता, काम देगा खाता लिखने के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वो लोग मंत्र जाप का विरोध भी करते हैं, बहुत किए हैं। बोलते हैं जाप करने से थोतला हो जाता है, जाप करने से ऐसा। हाँ, सही बोले हैं वो लोग, जो लोग भी बोले हैं, नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं उनका भी भक्त हूँ। आज शरीर में नहीं है लेकिन भगवान है, वो ठीक बोले हैं। अगर कहीं से सुन लो, गलत नहीं। कब? जब वो आप मैकेनिकली जाप करते हो, लेकिन उस जाप में, उस स्तोत्र में, उस पाठ में अपने को झोंकते हो। क्या झोंकते हो? कॉन्शियसनेस, चेतना। तब बंदूक के अंदर गोली, फिर ट्रिगिंग, छड़ाक जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? इसलिए पाठ के अंदर वो सत्ता और शक्ति को झोंकना बहुत 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 जरूरी होता है, तभी वो काम करता है। और पवित्र शुद्ध उच्चारण तो ठीक, शुद्ध स्थान ठीक, अपने साधना स्थली में किसी और को इन आउट नहीं होना ठीक। आप लोग की जगह ही नहीं है, हम लोग तो शहर के बड़े बड़े महानगर, मेट्रो, वो चिड़िया का घोंसला में रहते हैं। कहीं इतना बड़ा गांव का तो छोड़ दिया, ऐसा हवादार ज़मीन और हवा, शुद्ध जंगल, और रहते हैं सीमेंट और कंक्रीट के जंगल में। खाते हैं फ्रिज, कूलर, एसी, फ्रिज का पीछे से निकलने वाले फिनॉल 22 गैस का धुआं, गाड़ी का कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, फैक्ट्री का धुआं। इसमें मेरा दोष नहीं है ना महाराज, मैं क्या करूं? आप ऐसे रहते हो। और आपको बोलूं कि आपके घर में अग्निहोत्र करते हो, अग्निहोत्र का धुआं से आपके घर में 1 टन ऑक्सीजन 1 सेकंड के अंदर बनता है। आप बोलोगे पगला गया का, विज्ञान को भी पार करते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, जर्मन का देख लेना, अग्निहोत्र में जर्मन का एक डॉक्टर है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, 5 बार इंडिया भी आ चुके हैं। वो बोले पागल, घर खाली खोला कर दिए, आप क्या छठा चंद्रमा का पागल दिखा रहे हो? अष्टम चंद्र के महापागल को भी अग्निहोत्र से ठीक हो गया, द्वादश चंद्रमा का सुपरहिट पागल वो लोग भी अग्निहोत्र से ठीक हो गया। तो कैसे कह सकता हूँ यार, ग्रह के समस्या और आपके जीवन के समस्याओं का समाधान का रास्ता नहीं है? कैसे कह सकते हो? जो होना है वही हो के रहेगा, कोई उल्टा के नहीं भिड़ा सकता। इस भावना में अगर रहते हो तो आप भाग्यवादी हो या हम कर्मवादी हैं या आप कर्मवादी हो। हमारे मंत्रों में, स्तोत्रों में, जप में, तप में, पूजा में, पाठ में वो दम है कि देवताओं के साथ भी ब्राह्मण का चैलेंज ले लेता है। किसके दम पे? पंडित जी अगर नारायण को भी ठोक के आ जाए महाराज, तो किसके दम पे? काली माई को भी उल्टा के थाली फेंक दे किसके दम पे? ये इन पंडितों को देवता भी डरते हैं, किसके दम पे? गर्व घमंड से नहीं कह रहा हूँ, इतिहास का उठा के देख लो पन्ना, समझ में आ जाएगा। इतिहास पुराण का पन्ना उठा लो और इस कलयुग का भी कई घटनाएं देख लो। ये चैलेंज करते हैं ना कोई, तो वो भक्ति के दम पे साहब, और दूसरा तप शक्ति के दम पे, तप शक्ति के दम पे। तभी नारायण उठ के पैर में रहा आंखों को फोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए करना है। और स्तोत्र पाठ में और जाप में दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और पाठ, स्तोत्र पाठ, उस जप को अब सोचो, स्तोत्र अगर बंदूक है तो जाप गोली है। कितना ढाई 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 AK-47 ढाई 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 मारते हो ना, ये खेल है। ऐसा नहीं है, आपको समझाने के लिए बोला। जो लोग मेरे को बड़ा फ़ोन करके दिमाग खाते हो ना, उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। गुरु नहीं है, होगा कि नहीं, मुझे लगता है कहीं बैकफायर हो रहा है। तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुमको सब लग जाता है, हैं? सुबह सुबह भेजा खाता है।
हे महाराज, आपका गुरुजी नया चैनल देखा। अरे पुराना चैनल, 14 साल का मैं यूट्यूबर हूँ, जाके देखो संजय G75, 3 बिंदु दबा देना, फिल्टर कर देना, फिल्टर में ऑल जगह निकलेगा, ऑल में चैनल दबा देना, अप्लाई कर देना, धड़ल्ले से 23 चैनल निकलेगा इस फील्ड का, स्पिरिचुअल फील्ड का। बाकी फील्ड का अलग अलग है, मैकेनिकल, टेक्निकल। यार 27 ईयर इंजीनियरिंग मैकेनिकल में हूँ मैं, तो यही चैनल खोलूँगा क्या? साइंस का नहीं खोलूँगा क्या? साइंस भी है संजय जी टेक्निकल टाइप, उसमें भी करता हूँ। अपना बहादुरी नहीं हाँक रहा हूँ, वो चैनल का आपको तो नहीं कह रहा हूँ ना मैं। आप लोग जो मेरे साथ आध्यात्मिकता में जुड़े हुए हो, मैं आपको स्पिरिचुअल साइड का पाठ पढ़ा रहा हूँ। और यही बल है ना जो आपको बड़ा काम करने के लिए ऊर्जा देता है। बैंक बैलेंस ही नहीं है, बोलते हो करोड़ों खर्चा करेंगे, बाबा जी का ठुल्लू करते हैं। आपके पास है तो खर्चा करोगे, नहीं है कहाँ करोगे? तो बिना तपोबल, तपो शक्ति से आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट के ऊपर अचीव नहीं कर सकते। मैं देखा हूँ साहब, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, छोटे छोटे लोग बड़े बड़े सपना देखते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तैसा कर देंगे, उखाड़ देंगे, मोड़ देंगे, पलटा देंगे, तोड़ देंगे, सब कर देंगे। और करने का टाइम में ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, उनको देखना, करके दिखा, एक पन्ना लिख के दिखा, नहीं लिख सकता। बोलने में क्या है, बात का बतंगड़ बनाने में क्या है, वो बना लेते हैं, बन जाता है। बोलना बड़ा सहज है, ठीक है, बहुत सहज है। करना बहुत दिक्कत, बहुत कष्ट। ये करने के लिए क्या चाहिए? आंतरिक शक्ति, ऊर्जा, प्रेरणा कहाँ से आएगा? संसार सारम भुजगेंद्र हारम लेके आपको डूबने के लिए तैयार बैठा है, लेग पुलिंग करने के लिए आदमी बैठा है। 2 कदम आगे जाओगे 10 शत्रु खड़े हैं, निंदा अपमान करने के लिए खड़े हैं, काम कैसे नहीं होगा करने के लिए खड़े हैं, पीछे से फोड़ने के लिए खड़े हैं। इन सारे बैकफोर्स को काट के आपको आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ोगे? तप शक्ति चाहिए। एक बार आंख उखाड़ के देख लोगे ना तो उसको दम नहीं रहेगा आपके सामने कुछ बोलने के लिए। अब ये जो राधे राधे कंपनी वाले, क्या वो वृंदावन वाला बाबा का प्रवचन चल रहा है, उनका नाती आया हुआ है राउरकेला में। मैं तो ब्लॉगिंग करते रहता हूँ, क्या है उनका नाम भूल गया, राधे राधे, पीला 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 ड्रेस पहनते हैं, उनका कंपनी है, बाबा कंपनी, राधे राधे कंपनी। जैसे हरिओम कंपनी है शिवानंद जी का और बाकी बाबा लोगों का, ऐसे जय गुरुदेव, जय गुरु, ऐसे बहुत सारे कंपनी है। कंपनी तो है और क्या, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कंपनी, क्या गलत बोल दिया यार। तो कृपालू जी महाराज, हाँ, उनका नाती आया, वो तो शरीर छोड़ दिए। उनका प्रोग्राम चल रहा था, मेरा चेला चली नहीं यार, चलो मित्र ही हैं, उनको भेजा मेरा असिस्टेंट, जाओ रे रिकॉर्डिंग करके लाना, छोड़ेंगे। वहाँ से कोई उसको मना कर दिया, तो मैं बोला यार हटा। आध्यात्मिकता का प्रचार करने के लिए हम लोग लगे हैं, वो लोग भी लगे हैं। वो लोग सोच रहे हैं हम वीडियो बना के छोड़ देंगे, तो उनका मतलब क्या कर रहा है, गलती कर रहा है जो वीडियो करने में डर रहा है। कुछ चल रहा है क्या अंदर गुप्त वाला? मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ बाबा का, बाबा संत का निंदा नहीं, ब्राह्मण का निंदा नहीं करते। ये हुआ तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी संत महात्मा, किसी संगठन का निंदा मेरा काम नहीं है। ये प्रैक्टिकल घटा, सच कह रहा हूँ। नदी में बैठा हूँ, देव नदी में बैठा हूँ और कह रहा हूँ। लड़की थी छोटी सी, और हमारे, आप देखे होगे मेरा कराटे चैनल में जाने से, वो कराटे वाली चंपेश्वरी थी ठीक है, तो अच्छा वाला, ठीक है, ससम्मान रिटर्न आ जाओ। दूसरा दिन जाके खुद वीडियो लेकर खड़ा हुआ और एंट्रा के देखा, बोला कौन कौन है महाभारत करेगा, रामायण तुम्हें सुनाता हूँ कोई एक भी कदम और सामने नहीं आया, सारे राधे राधे आधे आधे हो गए, ठीक है। अब 2-3 देख रहे थे, ऐसे पलटी करके ईंटराया, तो क्या हम जाके कराटे लड़के आए का, मारपीट करके बम फेंक के आए? क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तप शक्ति चाहिए, तप शक्ति। योर प्रेजेंस इज एनफ, एंड दिस ऑल थिंग, ऑल द सीवियर एनर्जी आपके अंदर तभी रिलीज होता है जब आप इस प्रकार के पाठ करते हो, नित्य निरंतर अखंड पाठ करते हो, और रिजल्ट तभी मिलेगा, धरती पलट जाए यार, पाठ नहीं छोड़ना। कितना कुछ हो जाए,
हाँ, जो लोग वैष्णव और शुद्ध पाठ करते हैं उनका सूची असूची में नहीं करना। लेकिन जो लोग ये उसका वाला करते हो, 8th हाउस वाला, उसका सूची असूची कुछ नहीं होता है, लेकिन गुरु आदेश के अनुसार करना। मैं जो कह रहा हूँ, मैं ना ही आपको कोई करने के लिए कह रहा हूँ, मैं इतना कह के छोड़ रहा हूँ, आपके आसपास जो पंडित ब्राह्मण लोग हैं, जहाँ भी रहते हो, उनके श्री चरण में जाओ। गधे नहीं हैं, आज भी छुपे हुए हैं, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े तपनिष्ठ आपको दिखते नहीं हैं, क्योंकि हम जैसे वो लोग यूट्यूब में नहीं आते, हम भी नहीं आते, आपके पास हैं। मैं जहाँ जहाँ पूरे भारत में घुमा हूँ कथा करने के लिए, गीता जी का, रामायण जी का, भागवत का, गौ कथा का, 14 साल पुराना यूट्यूब संजय G75 गौ कथा चैनल देख लेना, सबसे पुराना वही चैनल है। सारे भारत में यूपी, MP, छत्तीसगढ़, रायपुर, इधर आसाम, मेघालय, हर जगह गया कथा के लिए। कलकत्ता में तो मेरा सबसे ज़्यादा कथा हुआ है, रायबरेली और ये इधर दिल्ली, चारों तरफ इधर झांसी, कहाँ नहीं गया बोलो ना, हर जगह में मेरा कथा हुआ है। उस बाबा गेटअप में ये तो एस्ट्रोलॉजर गेटअप है। नहीं, मैं आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं कह रहा हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजर, आई एम ए प्रैक्टिशनर, आई एम ए रिसर्चर। ओके, अपने एस्ट्रोलॉजर कहने का कहाँ दम है उतना? ज्योतिष कह देना क्या मजाक है? मेरा दादाजी नहीं बोल पा रहे थे, इतना दिन का प्रैक्टिशनर है। ऐसे तेरा वहाँ उस पेड़ के नीचे देखना लाल वाला पत्थर है, वहीं तुम्हारा गाय है, यहाँ तक बोलते हैं बोलने वाला। 24 तारीख को मर रहा हूँ तो मर ही गए। वो भी अपने को नहीं बोले कि आया मैं एस्ट्रोलॉजर, आया मैं ज्योतिष, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो हम क्या किस खेत का मूली है? तो कहाँ से बोल दें कि हाँ, आपको समझने के लिए हाँ ज्योतिष करते हैं, ज्योतिषी हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन अंदर का आत्मा अब तक नहीं बोला। कुछ नहीं है यार, महान समुद्र ये विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, ऑकल्ट साइंस, उसमें एक धूल भी का औकात नहीं है। क्या बोले, ये तो कुछ निकलता है तो माई का कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। तो क्या बोल रहा था, समझ में आया? नित्य, निरंतर, अखंड, सूची असूची में नहीं करना, अंतर मन में किया जा सकता है। उस समय आप माला भी नहीं उठा सकते, उस समय माला नहीं उठा सकते, ठीक है? उसको बहुत ज़्यादा मानना, लेकिन उस समय क्या अंदर चल रहा है, मुंह भी नहीं चल रहा है। लेकिन जो लोग वाम मार्गी साधक या वो माई का किसका तो उनका सूची असूची नहीं होता है। आप हर जगह में कर सकते हो, हर क्षण में कर सकते हो। वो सर्वत्र परिव्याप्त है, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सत्ता। तो इतना ही कहूँगा इस वीडियो में। क्या समस्या है गिनवा लो, सबको कह रहा हूँ, जो समस्या है। एक, क्या क्या हो सकता है यार? बीमार, लग्न खराब, व्यक्तित्व खराब, मान सम्मान हानि। दूसरा, दरिद्र दोष। तीसरा, भातृमित्र आदि दोष, शत्रु बनते हैं, भाई बहन नहीं पटते हैं। सुख में कमी। चतुर्थ, 4 नंबर, सुख में कमी। भूमि भवन वाहन है नहीं, बहुत कोशिश को मिलता नहीं है, ज़मीन खोज खोज के मिलता नहीं है, पैसा आता नहीं है। माँ दुखी, अशांति, घर परिवार एक साथ नहीं है, एक पश्चात में रह के नहीं बात करते। संतान का समस्या है, बांध्या दोष है, संतानहीन दोष है। लबरा लबरी नहीं मिलता है तो झगड़ा होता है। रोग ऋण का समस्या है, ऋण में डूबे हैं, पैसा नहीं है, दरिद्र दोष बना हुआ है। रोग कभी पैसे छोड़ता नहीं है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा छोड़ते नहीं है, बीवी के साथ हमेशा झंझट माली मकदमा, फैमिली कोर्ट, या फिर बिजनेस फेल्योर खा रहा है। जो लोग आपके साथ हैं वो लोग धोखा दे देते हैं, आपका पैसा कोई मार के खा जाता है, आपका खाता है आपको ठोकता है, आप जिसको सहायता कर तो पीठ पीछे छुरा भुगता है। चोर चपेट एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा जीवन, किसी कारण से एक अनंत दुख में पड़ा हुआ है, खालीपन, रिक्तपन का अनुभव है। भाग्य का सपोर्ट नहीं है, करते हो 100 पाते हो 5। करियर लाइफ बर्बाद है, काम मिलता है भगा, कल जो जैसे आया था, बड़ा पिकुलियर केसेस था। बहुत करते हो, लाभ नहीं मिलता है।
महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, जन्म स्थान से विच्छेद इत्यादि इत्यादि, जितने सारे समस्या गिन सकते हो गिना लो, एक तरफ रखो। जप और स्तोत्र पाठ एक तरफ। इन सब के बाद मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप विपासना जानते हो और अग्निहोत्र जानते हो और बलिवश्य, ये 3 के बारे में अनुसंधान कर लो। ये 3 इसका एक तीनों पिलर हैं। फिर जीवन में अगर समस्या आ जाए और ग्रह आपको बाधा दे दें और ज़िंदगी आपका उन्नति नहीं करे, फ़ोन कर लेना, मान जाऊंगा, एक मूंछ काट के घूम सकता हूँ। कॉन्फिडेंस। चलो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल बटन। कुंडली विश्लेषण जो लोग कर रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप करना, मैं अपॉइंटमेंट दूंगा और सीरियल में करूंगा। आज फ़ोन किए तो आप कर दो, नहीं टाइम हो सकता है, अन्याय हो जाएगा। पीछे से जितना लोगों का है उसी क्यू में ही करूंगा। मेरे गौ माता के लिए, मेरा गुरुकुल के लिए, जंगल में पेड़ लगाने के लिए, ये 3 काम का हेतु ब्राह्मण आदमी, भिक्षा हमारा अधिकार है और धर्म, चोरी नहीं कर सकते, डाका नहीं डाल सकते। 1000 का दक्षिणा रखा हूँ अभी, बाद में बढ़ जाए तो नहीं कहूँगा, प्रेशर और बढ़ेगा तो और बढ़ेगा। मैं क्या करूँ, आप ही लोग प्रेशर देते हो। अच्छा, मैं फ्री में ही देख रहा था, आज भी देखता हूँ, फ्री गेट खुला है, ऐसा नहीं सोचना, बट क्यू में फ्री लाइन अलग है, पेड लाइन भी अलग है, लेकिन करता सबके लिए। साफ बता दे रहा हूँ, क्लियर, वेरी क्लियर, ठीक है। नहीं दोगे तो भी दुखी नहीं हूं। हर दिन हवन करता हूं और हर सब्सक्राइबर के लिए, हर व्यूअर्स के लिए जरूर आहुति डालता हूं। और ये जो आप पैसा देते हो ना, उसी हवन में भी लगता है। क्लियर ना? मेरे कमी नहीं है, आप मेरा साइड देखते होगे। ईश्वर का इतना दिया है कि संभाल नहीं सकता। ईश्वर का इतना दान है, इतना दिया हुआ है, मेरे पास कमी नहीं। मैं अपना धन गर्व दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए गिनवाना नहीं चाहता। लेकिन मेरे अगर सब चैनल देख लोगे तो बैकग्राउंड में तो मेरे सारे आ ही जाते हैं। ठीक है, आप पैसा दो चाहे फ्री में देखो, क्यू में ही देखूंगा, मतलब सीरियल वाइज कंप्लीट करते करते जाता हूँ। व्हाट्सएप दे के अपॉइंटमेंट जो टाइम दिया उसी में, अब उस समय अगर मेरे कॉल फेलियर हो गए या आप व्यस्त हो गए, मेरा दोष नहीं है। फिर आप सेकंड टाइम के लिए अप्लाई करो, सेकंड टाइम के लिए व्हाट्सएप करना, फिर मैं उसी हिसाब में 1,500-2 हज़ार 5 आदमी लग के कितना जल्दी दे देंगे आपको, नहीं दे सकते ना। अब आप लोग अकेले आदमी क्या 150 करोड़ का काम कर दूं, नहीं तो हो सकता है। तो नहीं, आपको अगर कोई सहजता से देखता है तो दिखा लो। और ऐसा जरूरी नहीं है साहब कि मुझे दिखाओ, कह रहा हूँ, आपके आसपास भी बहुत ज्योतिषी हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से उन बेचारे ज्योतिषियों के लिए, उन बेचारे पंडितों के लिए भी रेकमेंड करता हूँ, उनके पास भी जाओ। और ज्योतिष के पास जाने का नियम कई वीडियो में बताया, इसमें भी कह रहा हूँ। 100 दक्षिणा सहित न, और चावल छाचा हम लोग बोलते हैं, साचा बोलते हैं, और वो उसमें चावल रहता है, नमक रहता है, आलू, जो भी आप भोजन अन्नदान के साथ, इफ पॉसिबल वस्त्र के साथ पंडित के पास जाना, बोलना मेरा कुंडली देखो, दक्षिणा देखी। वो कहता है कि आपका प्रोग्राम कितना क्या है, वो कितना सीरियस है। इसलिए पहले सब पूजा पाठ में दक्षिणा आखिरी में होता है, ज्योतिष विद्या में पहले दक्षिणा फिर काम होता है। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके आसपास जितने पंडित वर्ग हैं, गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम, गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधो, तो आप जब भी उनके पास जाते हो पहले दक्षिणा लेके, क्योंकि आपका दक्षिणा कहते हैं। देखो, जो लोग पहले पेमेंट करके मेरे को दिखा रहे हो, मैं बहुत सारे पहले, मेरा 9437580589 वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, पे फ़ोन पे ऐसा कुछ है, तो वो तो मेरा असिस्टेंट लोग देखते हैं, तो उसमें पहले पेमेंट करते हैं, फिर वो फ़ोटो मेरे को भेज देते हैं, फिर मैं करता हूँ। लेकिन आपके लिए भी क्यों है, ऐसा नहीं समझना कि आप काम करूँ। दूसरा, मेरा व्हाट्सएप नंबर के ऊपर में भी देखोगे, जो ऐसा वाला जो रहता है ना, क्या कोड बोलते हैं उसको, कोड भी वहाँ रहता है।
तो व्हाट्सएप नंबर में भी टाइप करोगे तो कोड मिल जाएगा। तो वो आप लोग उसमें जो लोग पेड करना चाहते हो, या जो भी गौ माता के लिए और जंगल के लिए स्पेशल, वो पितृदोष के लिए बटबक वृक्ष, पीपल वृक्ष, जड़ीगत जिसको हम लोग बोलते हैं, समी वृक्ष का, विल्व वृक्ष का, देव वृक्ष का, कदम्ब कुलवासिनी, कदम्बिनी, कमलिनी, कृष्णानंद प्रदायिनी, तो ये जो वृक्ष हैं देव वृक्ष, इनके लिए स्पेशल जंगल बना रहे हैं, स्पेशल ज़मीन खरीदा गया है तो अपने गुरुकुल में 55 एकड़, लेकिन हर एक का अलग अलग जंगल बनाने के लिए ना, ऑक्सीजन लेयर को बढ़ाने के लिए ना, ओजोन लेयर को बचाने के लिए ना, स्पेशल प्लांटेशन, उसका वीडियो भी मैं दिया हूँ, इसमें जाके देख लेना। जहाँ जहाँ ग्रह जड़ी बूटी, 27 प्रकार के नक्षत्र वन, नवग्रह के नवग्रह वन स्पेशल काम कर रहे हैं। तो आप जो उसको लग रहा है हमारे बात में सच्चाई, काम किए हैं आप। 14 साल का मेरा यूट्यूब चैनल आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक, या फिर संजय जी 75 में जाकर देख लो। भाषण ठोकने वाले में से नहीं है, काम करके दिखाने वाले। गौशाला है तो है, गौ सेवा हो रहा है तो हो रहा है, नित्य हवन होता है तो होता है, गुरुकुल चलाते हैं तो चलाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं तो लगाते हैं, प्राकृतिक कृषि ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो करते हैं। भाषण नहीं, ये तो यहाँ बैठे हैं मेरा आसन भी चल रहा है, स्नान भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है, जप भी चल रहा है, हवन भी चल रहा है, साथ में बन गया, विचार आया, बोल रहा हूँ। थोड़ी ना किताब, डायरी, नोट यहाँ रेडी करके एकदम लिख के थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आपके सामने। हमेशा डायरी पकड़ता हूँ और पॉकेट पर, ये मेरा मैनेजमेंट का पार्ट है, इसका अलग क्लास लूँगा आप, ठीक है, क्यों पकड़ना है। ओके, जय गौ माता, जय गोपाल, हरिओम, नमस्कार, जो भी, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, और ठीक है, जय माता दी, जो जिस कंपनी का है सबको